वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर 10 द लामा का पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। लामा सीम्ड प्लीज विद योर गिफ्ट, सोनम डारका स्माइल्ड। सोनम डारका ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे लगता है लामा को आपका उपहार बहुत पसंद आया। वो काफी प्रसन्न लग रहे थे। दैट टॉल मैन वॉज हिज फादर, यू नो, ही एडेड। और साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि जो वो लंबा व्यक्ति था वो उनके पिता थे। क्या आप जानते हैं? What else would a child be happy with? त्रिलोक सिंह burst out scornfully. स्कॉर्नफुली मतलब बुरी तरह भड़क उठना। और त्रिलोक सिंह बुरी तरह भड़क उठे और बोले कि एक बच्चा और किस चीज से खुश हो सकता है? आखिर वो है तो बच्चा ही, लट्टू देखकर तो वो खुश होगा ही। ही इज बैक टू बीइंग हिज नॉर्मल मीन सेल्फ, देबू थॉट। देबू ने सोचा कि वह अपने सामान्य मतलबी स्वभाव में वापस आ ही जाएंगे। वो त्रिलोक सिंह के बारे में ऐसा सोच रहा था। एवर सिंस ही हैड नियरली फॉलन ऑफ द माउंटेन, त्रिलोक हैड बीन क्वाइट एंड विड्रॉ। जब से उस दुर्घटना में, यहाँ पे दुर्घटना तो मेंशन नहीं की गई है, लेकिन एक बार त्रिलोक सिंह की वजह से देबू जो है वो पहाड़ से गिरते गिरते बचा था। और जब से ये इंसिडेंस हुआ तब से त्रिलोक जो है वो काफ़ी शांत और देबू से दूर दूर रहने लगे। ही हैड kept his distance from Devu, though Debu has noticed him turn a surly eye on him now and again. और देबू ने भी कई बार उनसे जो दूरी है उसको महसूस किया। हालांकि देबू ने उसे बार बार कई बार उस पर बुरी नजर डालते हुए देखा था। वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। ही इज नो ऑर्डनरी चाइल्ड, कल्याण सिंह सेड विद अ वार्निंग फ्रॉन। कल्याण सिंह जो उनके साथ चल रहे थे, उन्होंने काफी ज्यादा डांटते हुए, फ्रॉन मीज की आंखें भौएं चढ़ाते हुए, वार्निंग देते हुए सबको बोला कि जिनके बारे में तुम बात कर रहे हो वो कोई मामूली बच्चा नहीं है। ही इज अ लामा, वो एक लामा है। ही टर्न टू देबू, और फिर वो देबू के से वापस बात करने लगे। आई वॉज गोइंग टू हैंड यू अ स्कार्फ टू गिव हिम। और तुम्हें पता है, जब मैंने ये सोचा कि तुम उनके लिए कोई तोहफा नहीं लाए हो, तो मैं तुम्हें वहाँ पर एक स्कार्फ देने जा रहा था, जिससे कि तुमको कोई गलती ना तुम कर सको और उनको गिफ्ट में स्कार्फ दे सको। इट स्ट्रक मी जस्ट देन दैट यू मे नॉट हैव ब्रॉट एनीथिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लग ही रहा था, एहसास हो रहा था कि तुम उनके लिए कुछ भी नहीं लाए होगे। त्रिलोक सिंह snorted and Debu's and Sonam's face reddened with anger. त्रिलोक सिंह ने कुछ कुर्राया, मतलब हल्का सा ऐतराज दिखाया, हूँ करके बात करी, तो देबू और सोनम का जो चेहरा था वो गुस्से से लाल हो गया। सोनम वॉज अबाउट टू से समथिंग व्हेन कल्याण सिंह स्पोक। इस बात को लेकर सोनम जो है वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी कल्याण सिंह बोल उठे। फर्स्ट यू बिहेव फुलिशली ऑन द वे टू द पास एंड इंडेंजर्ड अदर लाइव्स। पहले तो ये कि तुम इससे पहले भी, यानी कल्याण सिंह जो हैं वो त्रिलोक सिंह को काफ़ी डांटते हुए बोल रहे हैं कि तुम अपना ये बेवकूफ़ी भरा जो स्वभाव है वो पहले भी दिखा चुके हो। हम सबकी ज़िंदगी को पहले भी तुम खतरे में डाल चुके हो। एंड नाउ यू आर बीइंग डिसरिस्पेक्ट, और अब तुम उनकी बेइज्जती भी कर रहे हो। ही वेंट ऑन, वी हैव ऑलवेज ऑनर्ड द लामास, वर्शिप्ड द बुद्धा एंड बीन रिवॉर्डेड विद द ब्लेसिंग्स। तो उन्होंने ये बताया कि हम हमेशा ही उन लामास का सम्मान करते हैं, बुद्धा की पूजा करते हैं, और इसी से हम सब ब्लेस्ड हैं। हमको आशीर्वाद मिलता है उनका, और हमारा जो जीवन है वो उन्हीं की ब्लेसिंग से अच्छा चल रहा है। यस, जीवन एडेड। जीवन एक और पर्सनैलिटी है जिसने कहा, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यू विल ब्रिंग बैड लक टू अस विद दिस बिहेवियर। और उसने भी त्रिलोक सिंह से कहा, जीवन ने, कि अगर आप ऐसा ही स्वभाव रखेंगे, ऐसा व्यवहार रखेंगे, तो आप हमारे लिए लाइफ में बुरा यानी बैड लक लेकर आएंगे, दुर्भाग्य लेकर आएंगे।
I will say what I want, त्रिलोक said defiantly and stormed off. त्रिलोक सिंह ने बड़े गुस्से से कहा, मैं जो कहना चाहूंगा मैं वही कहूंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता. The other gazed after him, anxious frowns wrinkling their brows. इतना समझाने पर भी सबके उसको जब अकल नहीं आई तो सबने उसको एक टकटकी नज़र से गुस्से से देखा. देबू फाउंड इट हार्ड टू स्लीप दैट नाइट. देबू को लगा उस रात वो ये सारी चीज़ों को देखकर सुनकर ठीक से सो नहीं पाया. क्वेश्चंस क्राउडेड हिज माइंड. उसके दिमाग में ना जाने कितने सवाल चल रहे थे. दे वुड बी इन गारटोक सून. वो बहुत ही जल्द गारटोक में होगा. गारटोक एक जगह है जहाँ वो लोग जा रहे थे. सपोज ही कुडंट ट्रेस हिज फादर. उसको लगा कि शायद वो अपने पिता को नहीं ढूंढ सकेगा, उनका पता नहीं लगा सकेगा. नो नो, ही स्क्वैश डाउन द थॉट. उसने नाना करके तुरंत अपने उस विचार को रद्द करने की सोची. स्क्वैश्ड मतलब खारिज करने का सोचा कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे तो अपने पिता के बारे में पता करना है. आई डेफिनेटली विल, और मैं पता कर लूंगा. The money bag felt like a lump of iron digging into his belly and he tossed and turned. उसके पास जो चांदी के सिक्के थे उसकी एक थैली थी और अब वो उसकी जो थैली थी लेटने की वजह से पेट में गड़ रही थी और बार बार बज भी रही थी. उसे परेशानी हो रही थी. इट फेल्ट सो अनकंफर्टेबल दैट ही डिसाइडेड टू अनटाई इट एंड प्लेस इट अंडर द रोल्ड अप ओल्ड शॉल दैट वॉज हिज पिलो. और फिर उसने ये तय किया कि वो उन सिक्कों को जहाँ पर उसने रख रखे हैं वहाँ से निकाल कर एक शॉल में लपेट कर अपने तकिए के नीचे रख लेगा क्योंकि वो सो नहीं पा रहा था. Perhaps the same restlessness made him come awake in the middle of the night. और रात को भी यही परेशानी के कारण उसकी आंख खुल गई. No, it was something pressing on his chest, almost suffocating him. नहीं, मुझे लगता है कि कोई मेरी छाती को दबा रहा है, लगभग मेरा दम घुट रहा है. पता नहीं ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा था. A terrifying thought courses through his mind. एक भयानक विचार उसके मन में दौड़ गया. What was it, a robber? क्या ये चोर था? He could hear a jagged, repetitive sound. Someone breathing heavily close by. और jagged मीन्स होता है rough and heavy और उसको वो महसूस कर सकता था इस repetitive यानी बार बार आने वाली आवाज़ को कि कोई बड़ी गहरी सांसें ले रहा है और वो महसूस कर पा रहा था. बट ही हैड हर्ड दैट रॉबर्स नेवर केम साइलेंटली. लेकिन उसने तो सुना था, वो बच्चा था 14 साल का और उसने ये बात सुनी थी कि रॉबर्स कभी भी शांतिपूर्वक नहीं आते. दे लेट out fierce cries to terrorize the prey and fired their guns. वो जब भी आते हैं तो डराने वाली आवाज़ के साथ चिल्लाते हुए, भय पैदा करते हुए जिनकी तरफ वो बढ़ रहे हैं और उन पर गन चलाते हुए आते हैं. Could it be a wild animal then? तो क्या ये जो आवाज़ उसने सुनी थी वो किसी जंगली जानवर की थी? Should he cry out for help? उसको लगा क्या उसे मदद के लिए चिल्लाना चाहिए. He was about to scream when he felt hands move down his chest towards his vest. वो लगभग चिल्लाने ही वाला था लेकिन तभी उसने महसूस किया कि किसी के हाथ उसकी छाती से उसकी कमर तक जा रहे हैं. एंड रिकॉग्नाइज्ड दैट नॉजियस स्मेल. और उसने उसकी जो महक थी बदन की वो उसे जानी पहचानी लगी. क्विक एज अ फ्लैश, पलक झपकते ही देबू रीच्ड आउट एंड ग्रैब्ड द सर्चिंग हैंड. उसने उन हाथों को कस के दबोच लिया जो उसके बदन को सहलाते हुए कुछ ढूंढ रहे थे. ही हर्ड अ स्ट्रैंगल्ड एक्सक्लेमेशन. जैसे ही उसने उसके हाथों को दबोचा तो उसने एक आवाज़ चीखने की सुनी. द हैंड्स फॉट फ्रेंटिकली टू फ्री देमसेल्फ. क्योंकि वो हाथ छुड़ाने की कोशिश में थे पूरी तरीके से खुद को. देबू स्ट्रगल टू होल्ड ऑन. और देबू जो था वो काफ़ी संघर्ष करके उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था. बट द हैंड्स वर फियेंटली स्ट्रॉन्ग. फियेंटली स्ट्रॉन्ग का मीन्स होता है कि बहुत ज़्यादा मजबूत थे. स्लगिश इन विद स्लीप. और वो भी नींद में था. स्लगिश का मतलब नींद के कारण वो ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहा था. देबू कुड नॉट ग्रिप देम हार्ड एनफ
और वो बहुत ज़्यादा देर तक उसे नहीं पकड़ सका क्योंकि वो छोटा भी था और वो हाथ जिसके भी थे वो काफ़ी ताकतवर था। एंड दे रेंच देमसेल्फ आउट ऑफ ग्रिस्प, और इसी कारण उसकी पकड़ से वो हाथ छुड़ा लिए गए और वो कहीं भाग गया। With a muffled cry, he sat up and flung off his bedcloth. एक आवाज़ के साथ, एक चीख के साथ उसने वो उठ बैठा और उसने अपने जो बेड क्लॉथ थे, यानी जो कंबल वो ओढ़े हुए था, उसने हटा दिया और वो खड़ा हो गया। Someone was stumbling away. कोई तो था जो यहाँ से भाग गया। He was about to cry out, give chase, when something stopped him. वो बिल्कुल चिल्लाने के लिए था, उसने पीछा भी करने की सोची, लेकिन कोई भी चीज़ उसे रोक नहीं सकी। जो भी था वो वहाँ से भाग गया था। It would lead to more quarrels, could even delay their departure. अगर वो चिल्लाता तो और सारे झगड़े होते और वो लोग जो भी जहाँ जा रहे थे वो जाना, उसका पहुँचना डिले हो सकता था। देबू ले डाउन अगेन, देबू वापस लेट गया। एंड थैंक्ड प्रोविडेंस फॉर द इम्पल्स दैट हैड मेड हिम रिमूव टू मनी बैग। और लेटने के बाद उसने प्रोविडेंस मीन्स गॉड को थैंक करा कि भगवान का शुक्र है कि उसने एक इम्पल्स डिसीज़न लिया, तुरंत एक डिसीज़न लिया जिससे कि उसने उस मनी बैग को उस जगह से हटा दिया जहां वो पहले था, उसकी छाती के पास। ही वुड हैव टू बी वेरी केयरफुल नाउ, और अब उसने ये तय कर लिया था कि उसको अब बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। तो ये जो एक्सट्रैक्ट था वो कारवां टू तिब्बत का था, जो कि दीपा अग्रवाल द्वारा लिखा गया है। और ये एक थोड़ा छोटा सा एक्सट्रैक्ट था, इसमें पूरी चीज़ें ठीक से मेंशन नहीं की गई हैं, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अगर आपको उसके कोई क्वेश्चंस पर पूछने हैं या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक और पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।